श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री राधे कृष्णा की जय। श्री कार्तिक मास महात्म्यम 21वां अध्याय। कल के महात्म्य में, कल के अध्याय में हम सब ने श्रवण किया कि भगवान श्री वामन का अवतार किस प्रकार हुआ। माँ अदिति के तप के द्वारा प्रसन्न होकर के भगवान श्री हरि वामन रूप में उनके यहाँ प्रकट हुए और फिर किस प्रकार में एक बटुक का रूप धारण करके बलि के यज्ञ में पधारे। और जैसे ही ब्रह्मचारी के रूप में पधारे भगवान वहाँ, तो उन्हें देख करके सब ऋषि पहचान गए। जैसे ही राजा बलि ने देखा कि कोई द्वार पर आया है, तो मिलने के लिए गए। और इधर शुक्राचार्य जी ने भी देखा कि है तो साक्षात श्री हरि है, जान गए और उन्होंने राजा बलि को एकांत में बुलाया। अब आगे की कथा यहाँ से है कि श्री शुक्राचार्य ने कहा कि हे राजा बलि, तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए ही अदिति के गर्भ से जन्म लेकर के श्री विष्णु इस रूप में तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, इसलिए तुम इनको कुछ भी दान न देना। तब बलि ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश दे रहे हैं, आपको ये बात शोभनीय नहीं है। आप मुझे अधर्म का उपदेश क्यों देते हैं? घर आए हुए याचक को दान न देना अधर्माचरण नहीं है तो और क्या है? एक गुरु अपने शिष्य को जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकता है। गुरुदेव, आप मुझे धर्म का उपदेश न देकर अधर्म का उपदेश दे रहे हैं। यहाँ तक कि यदि भगवान श्री विष्णु भी स्वयं याचक बन करके आपके शिष्य के द्वार पर आए हैं, तो इससे बढ़कर उसके लिए क्या सौभाग्य की बात होगी। मैं जितने यज्ञ करता हूँ सब भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही तो करता हूँ। और फिर मेरे पितामह प्रहलाद जी तो इतने बड़े भगवान श्री विष्णु के भक्त हुए हैं कि भक्तराज कहलाए। अतएव बटुक रूप में भी जो कुछ वे मांगेंगे मैं उन्हें अवश्य दूंगा। इतने में ही श्री वामन भगवान यज्ञ मंडप में आ गए और तब बलि ने अर्घ्य आदि देकर के उनका यथोचित आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़ करके बोले, हे नाथ, आपके दर्शन पाकर के मैं कृतार्थ हो गया हूँ। अब आज्ञा कीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब भगवान नारायण बोले कि हे राजन, तप करने के लिए केवल हमें 3 पग भूमि दे दीजिए।
यह सुनकर के राजा बलि हंसने लगे। कहा कि हे वटुक, तुमने यह क्या मांगा? कुछ धन, ग्राम, शहर, हाथी, घोड़े आदि मांगे होते। यह सुनकर वामन भगवान बोले कि हे दैत्यराज, मुझे किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं है। मुझे तो अपने तप के लिए केवल 3 पग भूमि चाहिए। भूमि दान करने वाला जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर के भगवान श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। राजन, यह पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहती। सारी पृथ्वी को भोगने वाला मानधाता जैसा राजा आज कहाँ है? चंचल लक्ष्मी से जो अपना मार्ग सुधारते हैं वे धन्य हैं। सारांश यह है कि भूमि दान से उत्तम कोई दान न तो हुआ है और न कोई आगे होगा। भगवान श्री वामन ने कहा कि इसके विषय में राजन मैं आपको प्राचीन प्रसंग सुनाता हूँ। पहले ब्रह्मकल्प में भद्रमती नाम का एक दरिद्री ब्राह्मण था। उसके श्रुता, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामिनी और मालिनी 6 स्त्रियां और अनेकों पुत्र थे। सभी भूख से अत्यंत दुखी हो गए। तब दरिद्रता के कारण वह ब्राह्मण सकुटुम्ब कौशाम्बी नाम के नगर में आया। वहां जाकर के उसने सुघोष नाम के एक धनी ब्राह्मण से 5 पग की भूमि मांगी। अब सुघोष ब्राह्मण ने दे दी और इसी 5 पद भूमि दान के कारण उस सुघोष नामक ब्राह्मण को श्री विष्णु भगवान का परम पद मिला। तत्पश्चात एक अन्य ब्राह्मण के मांगने पर भी भद्रमती ने वह भूमि दान में दे दी तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस कारण राजन मैं कहता हूँ कि मुझे भी 3 पग भूमि प्रदान करो, जिससे मैं भी मोक्ष का साधन प्राप्त कर सकूं। और तब बलि ने कहा कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कह करके बलि ने कहा कि जितनी आपको भूमि की आवश्यकता हो उतनी भूमि नाप दो। तत्पश्चात उन्होंने पात्र से जल लेकर के भूमि दान करने के लिए संकल्प करने को तैयार हुए कि उसी समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपने योग बल से वामन भगवान के रहस्य को तो जान गए ही थे, तथा राजा बलि से बोले कि हे राजन, जिसे तुम ब्रह्मचारी कहते हो, मैं फिर कह रहा हूँ, जिसे तुम ब्रह्मचारी समझ रहे हो वो साक्षात श्री नारायण है। इन्होंने देवताओं की सहायता हेतु वामन अवतार ग्रहण किया है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ। 3 पग भूमि लेने का बहाना मात्र है। ये 3 पग भूमि दान लेने के बहाने तीनों लोक नाप लेंगे और देवताओं को प्रदान कर देंगे। ये पृथ्वी नापते समय अपने शरीर को इतना विस्तार कर लेंगे कि आकाश इनके शरीर से ढक जाएगा। पृथ्वी और स्वर्ग एक एक पग में नाप लेंगे और तीसरा पग के लिए इन्हें पृथ्वी कहाँ दोगे? तब राजा बलि ने कहा, हे गुरुदेव, आपका कथन सर्वदा मेरे हित में है, किंतु मैं वचनबद्ध हो चुका हूँ। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं करता तो नरक का भागी होऊंगा, और फिर यह तो मेरे लिए अहोभाग्य की बात है कि आज स्वयं श्री नारायण मेरे द्वार पर भिखारी बन करके आए हैं, जबकि इनमें इतना सामर्थ्य है कि ये मुझे जीत करके मेरा राज्य वैभव सब छीन सकते हैं। राजा बलि इस प्रकार विनयपूर्वक कहने लगे कि हे गुरुदेव, आप महाज्ञानी हैं। आपका यह कहना है कि ब्राह्मण को दान मत दो, अनुचित है। ब्राह्मण को दान देने की बात कह करके पलटना बहुत बड़ा पाप है। फिर भौतिक सुख अथवा राज्य वैभव संपत्ति मेरे साथ नहीं जाएंगे। मेरा राज्य रहे या न रहे इसकी मुझे चिंता नहीं, किंतु मैं अपने वचनों से विमुख नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पूर्वजों की इतनी सुंदर कीर्ति को मैं कलंकित नहीं कर सकता। हे राजा बलि के वचनों को सुनकर के शुक्राचार्य जी अति क्रोधित हुए और श्राप देते हुए बोले, अरे अहंकारी, तूने अहंकार के वश होकर के मेरे वचनों का तिरस्कार किया है, अतः शीघ्र ही लक्ष्मी एवं राज्य को खो देगा। राजा बलि को शुक्राचार्य जी द्वारा दिए गए श्राप से न तो दुख हुआ, जबकि वे श्राप योग्य न थे, फिर भी गुरु के श्राप को शिरोधार्य करने के पश्चात मृदुल एवं विनयपूर्ण स्वर में
वामन भगवान से बोले, हे भगवान, आप पृथ्वी नाप लीजिए। राजा बलि के वचन सुनकर के मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री वामन भगवान बोले, हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम धन्य हो, तुम सर्वदानी हो। तत्पश्चात उन्होंने अपना विराट स्वरूप धारण किया और वह स्वरूप इतना बड़ा कि पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, दसों दिशाएं, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि इसमें समा गए। चरण तल में रसातल, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में पक्षी एवं जांघों में मृदगण राजा बलि को दिखाई देने लगे। भगवान के विराट स्वरूप में राजा बलि ने संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन देखा। उनके मस्तक पर मुकुट एवं वक्षस्थल पर वनमाला सुशोभित हो रही थी। कंठ में कौस्तुभिक मणि, कमर में करधनी तनी तथा तन पर पीतांबर सजा। उनके हाथों में चक्र सुदर्शन, 5 जन्य शंख, सारंग धनुष, अक्षय तर्कस, कोमोद नाम की गदा, चंद्राकार ढाल एवं तलवार शोभा दे रहे थे। अपने विराट स्वरूप का दर्शन देख करके उन्होंने एक पग में स्वर्ग आदि ऊपर के 7 लोक एवं दूसरे पग में नीचे के 7 लोक नाप लिए और फिर जिस समय भगवान वामन दाहिना चरण ऊपर के 7 लोकों को नापते हुए भगवान का चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा तो उनके चरणों को देख करके ब्रह्मा जी चैतन्य देवगण उठकर खड़े हो गए और श्री नारायण के नख चंद्र को ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल निकाल करके धोया और फिर उसी जल से श्री गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। और उस समय देवता, यक्ष, किन्नर आदि ने ढोल मृदंग बजा करके उनकी जय जयकार की। अनेकों प्रकार से भगवान श्री नारायण की जय जयकार की और जैसे ही उनके पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया, फूटे हुए मार्ग से पानी के अनेक स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का चरण उस जल से धोया गया। वहीं लोक पावन निर्मल जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ 7 ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर गिर पड़ा और श्री गंगा के नाम से विख्यात हुआ। बोले पत्तपावनी गंगा मैया की जय। यह दृश्य देखकर देवता लोग अत्यंत प्रसन्न हुए, भगवान जी की स्तुति करने लगे। हे अनंत मूर्ति, सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को अपना अपना स्थान दे दिया और बलि को जैसे भगवान श्री विष्णु जी ने कहा कि हे राजा बलि, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया था, किंतु 2 पग में ही तुम्हारे संपूर्ण राज्य को नाप लिया। अब 3रे पग की भूमि कहाँ से दोगे? राजा बलि चुपचाप खड़े रह गए और उन्हें इस प्रकार चुप देख करके श्री वामन भगवान बोले, हे राजन, यदि 3रे पग की भूमि देने की सामर्थ्य नहीं है तो स्पष्ट शब्दों में मना कर दो, हम बिना दान लिए वापस चले जाएंगे। तब राजा बलि ने हाथ जोड़ करके सिर झुकाते हुए बोले, हे जगत पिता, हे जगदीश्वर, मैं सत्यवादी नहीं हूँ। मैंने 3 पग भूमि आपको दान में देने का संकल्प किया है, जिसमें 2 पग आप नाप चुके हैं और 3रे पग की भूमि मैं अवश्य दूंगा। तब वामन भगवान बोले कि हे राजा बलि, तुमने अभिमान पूर्वक कहा था कि जो चाहो मांग लो, और मैं देख रहा हूं कि 3 पग भूमि प्रदान करने की सामर्थ्य भी तुम में नहीं है। और गरुड़ जी से बोले, हे गरुड़, यह अपने वचनों को पूर्ण नहीं कर रहा है, इसलिए इसे बांध करके पृथ्वी पर डाल दो। गरुड़ जी ने वामन भगवान के आदेश का पालन करते हुए राजा बलि को बांध लिया और फिर भी राजा बलि यह न कह सके कि आपने छल करके मेरा राज्य वैभव छीन लिया। उसी संदेवर श्री नारद वहां प्रकट हुए
और वहाँ उपस्थित सभी अन्य राजाओं को जो यह कह रहे थे कि राजा बलि को बांधना उचित नहीं है, से बोले, राजाओं एवं दैत्यगण, भगवान वामन जी राजा के सत्य की परीक्षा ले रहे हैं, आप लोग चिंता न करें। तत्पश्चात वामन अवतारधारी त्रिलोकपति भगवान ने कहा कि तू यज्ञ आदि करके इंद्र से भी बड़ा पद प्राप्त करना चाहता था, किंतु पूर्ण रूप से दान न दे सकने के कारण एवं गुरु शुक्राचार्य के वचनों की अवहेलना करने के कारण नरक का दुख भोगना होगा। यह सुनकर के भी भगवान परीक्षा ले रहे थे आज बलि की, और यह सुनकर के भी राजा बलि विचलित न हुए और निवेदन करते हुए बोले, हे भगवान, मैं दान देने के लिए वचनबद्ध हूँ, यद्यपि मैं जानता हूँ कि आपने अपने जिन चरणों से एक पग में ऊपर के 7 लोक और दूसरे पग में नीचे के समस्त 7 लोकों को नाप लिया है और उसके सम्मुख मेरा शरीर कोई महत्व नहीं रखता, फिर भी आप तीसरे पग की यह भूपृथ्वी के बदले मेरे मस्तक पर अपने से चरणों को रख करके मेरा शरीर नाप लीजिए। हे पालनहार, यदि मैं कंजूसों की भांति कृपणता करके आपको दान देता, फिर भी यह संपत्ति, वैभव एवं राज्य मेरे साथ न जाता। अपने भक्त प्रहलाद के कुल में मुझे जन्म देकर कृतार्थ किया है, धन आदि के अहंकार का नाश करके गुरु के समान उपदेश किया। और जिस समय राजा बलि भगवान श्री वामन से वार्ता कर रहे थे, उसी समय भक्तराज प्रहलाद भी आकाश से उतर करके वहां पर आए और भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और बोले, हे भक्त परवर, आपने राजा बलि को जिस तरह तीनों लोकों का राज्य प्रदान किया था, उसी प्रकार छीन कर उचित दंड दिया है, क्योंकि धन ऐश्वर्य प्राप्त कर प्राणी अभिमानी हो जाता है। आपको नमस्कार करता हूँ, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। तत्पश्चात दैत्यराज बलि की स्त्री रानी विंध्यावती बोली, हे कृपा निधान, आप समस्त लोगों के सृजनहार हैं, पालक एवं हर्ता है, खेल खेल में सृष्टि का निर्माण एवं नाश करते हैं, हम संसारी जीव आपको क्या दे सकते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने निवेदन किया। तब भगवान वामन मुस्कुराते हुए बोले, हे चतुरानंद, मैंने राजा बलि के अहंकार को दूर करने के निमित्त एवं इनके सत्य की परीक्षा लेने के लिए ही ऐसा किया है। सत्य जानो और मेरी कृपा से प्राणी का अहंकार नष्ट हो जाता है, क्योंकि मैं अपने भक्त में अहंकार रहने नहीं देता। इसलिए वेद मेरा एकदम गर्वहारी भी कहते हैं। मैं अपने भक्तों के गर्व को नष्ट कर देता हूँ और अमर यश प्राप्त कराता हूँ। 8वें मनवंतर के आने पर हम इन्हें देवलोक का राज्य प्रदान करेंगे। यह कहकर भगवान ने अपना चरण उठा करके राजा बलि के मस्तक पर रख दिया और बोले, हे दैत्य राज बलि, तुम्हारे संकल्पनानुसार 3 पग भूमि मुझे प्राप्त हुई। वामन भगवान ने इस प्रकार राजा बलि के संकल्प को पूरा किया और आशीर्वाद प्रदान किया। राजा बलि अत्यंत हर्षित हुए। भगवान ने कहा, हे राजा बलि, तुम्हारा कल्याण हो और अपने कुटुंबियों सहित सुतल लोक में जाकर के निवास करो, वहाँ का राज्य तुम्हें प्रदान करता हूँ। मैं स्वयं वामन रूप में तेरे द्वार पर सदैव खड़ा रहूँगा। ऐसा भगवान भक्तवत्सल श्री नारायण ने कहा। अब जैसे ही भगवान श्री वामन के वचन सुने तो राजा बलि के नेत्रों में प्रसन्नता के अश्रु बहने लगे। प्रेम विह्वल होकर अत्यंत विनीत वाणी से बोले, हे परम पिता परमात्मा, जो कृपा आप ब्रह्मा आदि देवताओं पर नहीं करते, जिस पद की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि तरसते हैं, वह पद आपने मुझे प्रदान किया है। हे त्रिलोकीनाथ, आपके दुर्लभ दर्शन को पाने के लिए सिद्धजन हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, किंतु आपका दर्शन नहीं होता। मेरे ओह भाग्य है जो आपका दर्शन निस्दिन किया करूँगा। आप मेरे द्वार पर खड़े रहेंगे। धन्य है आपकी भक्तवत्सलता। उसी समय राजा बलि प्रभु की कृपा से वरुण पास से मुक्त हो गए और उन्होंने पृथ्वी पर लेट करके भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। तब भक्तराज प्रहलाद जी बोले, हे दीनदयाल,
आपने असुर जानकर भी बलिराज को अपना कृपा प्रसाद देकर सद्गति प्रदान की है, जो ब्रह्मा जी और शिव जी को भी नहीं प्राप्त है। जिनके चरणों का मकरंद किसी को भी प्राप्त नहीं होता, वे हमारे द्वारपाल बनकर रहेंगे। तब वामन रूपधारी भगवान श्री नारायण जी बोले, हे भक्तराज, तुम अपने पुत्र बलि के साथ सुतल लोक में जाकर सुखपूर्वक रहो। उसी समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य पधारे और भगवान के चरणों में दंडवत करके प्रार्थना करने लगे, हे जगदीश्वर, मैं ब्राह्मण एवं पंडित होकर भी कुबुद्धि को प्राप्त हुआ और राजा बलि को मना किया, किंतु उसने मेरी बात न मानी और अपने कथन पर अटल रहा। हे दीनदयाल, आप मेरे अपराधों को क्षमा करो। तब श्री नारायण जी कृपा करके शुक्राचार्य से बोले, हे दैत्य गुरु शुक्र जी, तुम सुतल लोक में जाकर अपने शिष्य राजा बलि को 100वां यज्ञ पूर्ण कराओ। जो संकल्प लिया था उसे पूर्ण कराओ और वहां पर सुखपूर्वक निवास करो। तत्पश्चात ब्रह्मा जी एवं अन्य देवगण वामन भगवान को का एक नाम उपेंद्र रख करके, अर्थात इंद्र के भाई उपेंद्र नाम से भगवान वामन प्रसिद्ध हुए और विमान पर बैठकर देवलोक को गए। और तब उन्होंने अपने बड़े भाई इंद्र अदिति पुत्र को स्वर्गलोक का राज्य प्रदान किया, जो राजा बलि से भिक्षा स्वरूप उन्हें प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार बड़ी ही सुंदर पवित्र कथा श्री वामन अवतार की हम सभी ने श्रवण की। और इसी बीच में बड़ा सुंदर प्रसंग माँ गंगा जी का प्राकट्य का आया। माँ गंगा के प्रभाव को सब जानते हैं। कलयुग में भी माँ गंगा का प्रभाव अडिग बना हुआ है। कलयुग में भी इतना प्रभाव है कि कहते हैं कि अगर किसी को अपने पाप धोने हैं तो माँ गंगा में स्नान कराइए। तो आज उन पतित पावनी श्री गंगा मैया की सुंदर स्तुति करते हैं। बड़ा ही सुंदर गंगा मैया का ध्यान है, क्या उनका स्वरूप है, इसका बड़ा सुंदर वर्णन हुआ है। श्रवण करें। भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों से जो प्रगति है विष्णुपदी के नाम से विख्यात है और ये परम पूजा आदरणीय देवी सबकी पूजा है। वर देने में प्रवीण है, भक्तों पर कृपा करने में परम कुशल है। भगवान श्री विष्णु का पद प्रदान कराने वाली है, विष्णुपदी नाम से विख्यात है। इन परम साध्वी भगवती गंगा मैया की मैं उपासना करता हूँ। और फिर गंगा मैया का बड़ा सुंदर स्तवन है। जो गंगा मैया जी भगवान शंकर का संगीत सुनकर परम मुग्ध हुए श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई है, जो श्री राधा के आगद्रव से संपन्न है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। सृष्टि आरंभ होने के अवसर पर गोलोक के रास मंडल में जिनका आविर्भाव हुआ है, जो शंकर के सन्निधान में रहती है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर श्री राधा महोत्सव मनाया जा रहा था। अरे गोप और गोपियाँ विद्यमान थी। उस समाज में शोभा पाने वाली भगवती श्री गंगा को मैं प्रणाम करती हूँ, जो करोड़ योजन विस्तृत और लाख योजन चौड़ी है तथा जिसमें गोलोक भली भांति आच्छादित है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो 60 लाख योजन चौड़ी तथा इससे चौगुने विस्तार से वैकुंठ में विराजती है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करती हूँ। जो 30 लाख योजन चौड़ी और इससे 5 गुने विस्तार से ब्रह्मलोक में फैली है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करती हूँ। 30 लाख योजन चौड़ाई और इससे चौगुनी लंबाई में होकर जो श्री शिवलोक की शोभा बढ़ाती है, उन भगवती श्री गंगा मैया को मैं प्रणाम करती हूँ। जो लाख योजन लंबी और 7 गुनी चौड़ी होकर श्री ध्रुवलोक में छाई हुई है, उन भगवती श्री गंगा को मैं प्रणाम करती हूँ। चंद्रलोक में लाख योजन विस्तृत और 5 गुने धैर्य से फैली हुई रहने वाली श्री गंगा मैया को मैं प्रणाम करती हूँ। 60,000 योजन की दूरी और उससे 10 गुनी चौड़ी होकर
जो श्री सूर्य लोक में आवर्त है, उन भगवती श्री गंगा को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनकी लंबाई लाख योजन तथा चौड़ाई उससे 10 गुनी है। यूँ जो तपोलोक में आवर्त है, उन भगवती श्री गंगा मैया को मैं प्रणाम करती हूँ। 1000 योजन विस्तृत एवं 10 गुना दीर्घ रूप बनाकर के जल लोक में फैली रहने वाली भगवती श्री गंगा को मैं प्रणाम करती हूँ। 10 लाख योजन लंबी और इससे 5 गुनी चौड़ी होकर ग्रह लोक में आवर्त रहने वाली भगवती श्री गंगा मैया को मैं प्रणाम करती हूँ। कैलाश में जो 1000 योजन विस्तृत तथा 100 योजन चौड़ी होकर फैली हुई है, उन भगवती श्री गंगा को मैं प्रणाम करती हूँ। जो 100 योजन लंबी और 10 योजन चौड़ी होकर मंदाकिनी नाम से चंद्रलोक में शोभा पाती है, उन भगवती श्री गंगा मैया को मैं प्रणाम करती हूँ। जो 10 योजन के विस्तार तथा अपने कलेवर से 10 गुनी चौड़ी होकर श्री पाताल लोक में भोगवती नाम से विख्यात है, उन भगवती श्री गंगा मैया को मैं प्रणाम करता हूँ। 1 कोस विस्तृत और कहीं कहीं इससे भी कम होकर श्री अलकनंदा नाम से जो पृथ्वी पर विराजमान है, उन भगवती श्री गंगा मैया को मैं प्रणाम करती हूँ। जो सतयुग में दूध के समान, त्रेता युग में चंद्रमा के समान और द्वापर में चंदन के समान, कलयुग में जल के समान होकर पृथ्वी पर अनंत कहीं भी विचरती है एवं स्वर्ग में जो निरंतर दूध के समान आभा वाली रहती है, उन भगवती श्री गंगा मैया को मैं प्रणाम करती हूँ। जिनके जल कण का स्पर्श होते ही पापियों के हृदय में ज्ञान प्रकट होकर के अनेकों जन्मों के उपार्जित ब्रह्म हत्या आदि पापों को भस्म कर देता है, उन भगवती श्री गंगा मैया को मैं प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार 21 पदों में गंगा मैया की स्तुति की गई है। इस उत्तम स्तोत्र के पाठ करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य का उद्गम स्थान है। जो नित्य प्रति भगवती श्री गंगा की भक्ति भाव से पूजा करते हुए कार्तिक मास में इस सुंदर गंगा मैया के स्तोत्र का पाठ करता है, वह निसंदेह अश्वमेध यज्ञ के फल का नित्य अधिकारी हो जाता है। इस स्तोत्र के प्रभाव से संतानहीन को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, स्त्रीहीन को स्त्री मिल जाती है, जो रोग से ग्रसित है उसका रोग नष्ट हो जाता है, और जो व्यक्ति किसी प्रकार के बंधन में पड़ा हुआ है उस व्यक्ति के बंधन कट जाते हैं। यह बिल्कुल निश्चित बात है। इतना ही नहीं किंतु छिपी हुई कीर्ति वाले का जगत में उत्तम यश प्रकाशित हो जाता है तथा मूर्ख के हृदय में वे विचारने की श्रेष्ठ बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। जो प्रातःकाल उठ करके इस पवित्र गंगा मैया के स्तोत्र का पाठ करता है, उस पर बुरे सौपन अपना अनिष्ट प्रभाव नहीं डाल सकते। उसके द्वारा देखे गए बुरे सौपन भी सुशोपन में बदल जाते हैं। साथ ही श्री गंगा मैया के स्नान फल का वह भागी हो जाता है। इसलिए कार्तिक मास में अगर श्री गंगा मैया के इस पावन स्तोत्र का पाठ नित्य प्रतिदिन किया जाए तो उसे श्री गंगा मैया में स्नान करने का फल प्राप्त होता रहता है। बोलिए पतित पावनी गंगा मैया की जय। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय, श्री वामन भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर भाव है। हे हरि हरि भारी गंगा, मेरा तन मन करो पवित्र, विद्यादायिनी शारदा होवे मुझ पे दृष्ट। जो प्राणी जिस हाल हो करते हो माँ शुद्ध, पवित्र पावनी जल तेरो अमृत से भी विशुद्ध, अमृत से भी विशुद्ध। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगाधर भगवान भोलेनाथ की जय। इस प्रकार बड़ा ही सुंदर पवित्र चरित्र आज का श्री कार्तिक महात्म्य
हम सब ने श्रवण किया। बड़ा ही पवित्र पुण्यदायक यह अध्याय है। इस प्रकार से कार्तिक महत्वपूर्ण हुआ। बोलिए श्री राधे कृष्णा की जय।